जय हिंद दोस्तों। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज में स्वागत है और मैं हूं अंकित शर्मा। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। पहले तो मैं आप सब लोगों को भारतीय थल सेना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज है 15 जनवरी और 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। अब हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। सेना दिवस के अवसर पर पूरा देश थल सेना की वीरता, अदम्य साहस और शौर्य की कुर्बानी की दास्तान को बयान करता है और जगह जगह पे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली में सेना मुख्यालय के साथ साथ देश के कोने कोने में शक्ति प्रदर्शन के अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। सेना दिवस भारत में हर वर्ष 15 जनवरी को लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा, जो कि बाद में भारतीय थल सेना के फील्ड मार्शल भी बनाए गए थे, उनको फील्ड मार्शल की रैंक जो होती है भारतीय थल सेना में सर्वोच्च रैंक होती है, ये वो दी गई। और उन्होंने 15 जनवरी 1949 को भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर पद को ग्रहण किया, जिसे जनरल बोलते हैं। उन्होंने 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश राज के समय के भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल राय फ्रांसिस बुचर से यह पदभार ग्रहण किया था। ये नाम जनरल राय फ्रांसिस बुचर याद कर लेना दोस्तों। यह दिन सैन्य परेडों, सैन्य प्रदर्शनियों व अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों के साथ नई दिल्ली व सभी सेना मुख्यालयों में मनाया जाता है। इस दिन उन सभी बहादुर सेनानियों को सलामी भी दी जाती है जिन्होंने कभी न कभी अपने देश और लोगों की सलामती के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश भर में व्याप्त दंगे फसाद तथा शरणार्थियों के आवागमन के कारण उथल पुथल का माहौल था। इस कारण कई प्रशासनिक समस्याएं पैदा होने लगीं और फिर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को आगे आना पड़ा। इसके पश्चात एक विशेष सेना कमांड का गठन किया गया ताकि विभाजन के दौरान शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। परंतु भारतीय सेना के अध्यक्ष तब भी ब्रिटिश मूल के ही हुआ करते थे। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख बने। उस समय भारतीय सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे। उनसे पहले वह पद कमांडर राय जनरल फ्रांसिस बुचर के पास था। उसके बाद से ही प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। के.एम. करियप्पा पहले ऐसे अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी। उन्होंने साल 1947 में भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। इसी वजह से उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी। सेना दिवस के अवसर पर भारत के दिल्ली में स्थित दिल्ली छावनी के कैंप करियप्पा परेड ग्राउंड में परेड निकाले जाते हैं, जिसकी सलामी थल सेना अध्यक्ष लेते हैं। मैं आपको इसके साथ ये भी बता देता हूँ कि अब तक 1949 से लेकर अब तक देखा जाए तो 28 भारतीय सेना के अध्यक्ष बन चुके हैं और 1947 से लगा के 1949 के बीच में 4 लोग भारतीय थल सेना के अध्यक्ष बने थे। उनमें से पहले थे रॉबर्ट लॉकहार्ट, उसके बाद दूसरे थे राय बुचर, तीसरे थे के.एम. करियप्पा जिनकी रैंक फील्ड मार्शल थी, और चौथे थे राजेंद्र सिंह जी जडेजा, ये भी जनरल रैंक के थे। उसके बाद 1949 के बाद से अब जो कि परमानेंट थे, जो भारतीय सेना में थे, वो ब्रिटिश भारतीय सेना है जो मैंने ऊपर बताए हैं। अब ये पहले हैं राजेंद्र सिंह जी जडेजा, दूसरे एस.एम. श्री नागेश, फिर तीसरे के.एस. थिमैया, चौथे प्राणनाथ थापर, पांचवें जयंत नाथ चौधरी, छठे परम शिव प्रभाकर कुमार मंगलम, सातवें हैं सैम मानेक शाह, आठवें फिर से सैम मानेक शाह, 9वें नंबर पे आते हैं गोपाल गुरुनाथ बेऊर, 10वें नंबर पे आते हैं तपीश्वर नारायण रैना, 11वें पे आते हैं
ओम प्रकाश मल्होत्रा। और 12वें नंबर पे आते हैं केवी कृष्ण राव, 12वें केवी कृष्ण राव। 13वें अरुण श्रीधर वैद। 14वें कृष्णा स्वामी सुंदर जी। 15वें विश्वनाथ शर्मा। 16वें नंबर पे हैं सुनीत फ्रांसिस रोड्रिक्स। 17वें नंबर पे विपिन चंद्र जोशी। और 18वें नंबर पे शंकर राय चौधरी। 19वें नंबर पे वेद प्रकाश मलिक। 20वें नंबर पे सुंदराजन पद्मनाभम। 21वें नंबर पे निर्मल चंद्र विज। 22वें नंबर पे जोगिंदर जसवंत सिंह। 23वें नंबर पर दीपक कपूर। 24वें नंबर पर विजय कुमार सिंह। 25वें नंबर पे विक्रम सिंह। 26वें नंबर पे दलबीर सिंह सुहाग। 27वें नंबर पर विपिन रावत। 28वें नंबर पर मनोज मुकुंद नरवाड़े, जो कि इस समय भी हैं। और इसमें से मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इनमें जो 27वें नंबर के हमारे जनरल थे विपिन रावत, वो इस समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि भारतीय सेना में नया पद सृजित किया गया है, वो उस पद पर हैं। और सैम मानिक शाह और के एम करियप्पा, इन दो लोगों को भारतीय थल सेना में फील्ड मार्शल की रैंक दी गई है। सिर्फ यही दो लोग हैं, बाकी किसी को ये रैंक नहीं दी गई है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू।